हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज गोविंद कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस को हम कैसे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे या कौन सा सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, इसी बात को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, एक सबसे पहले इसमें बात आती है सब्जेक्ट और एक होता है डूअर। ठीक है, अब इसमें ये बात आपको समझना है कि डूअर और सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, डूअर मीन्स होता है कि काम करने वाले को डूअर करते हैं। देखिए समझिएगा, काम करने वाले को डूअर करते हैं। तो पैसिव जब भी हम बनाएंगे ना, तो हमें याद रखना है कि जब पैसिव हम उस सेंटेंस को चेंज करते हैं कि जिसमें डूअर का कोई यूज हो और उसको हम पैसिव करेंगे तो बाई प्लस डूअर का यूज कर देते हैं। ऐसे बोला गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है उसमें हम नॉन लिविंग थिंग को पैसिव में बोलते हैं। जैसे समझिए, अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दें कि द डूड पेंटेड, द डूड पेंटेड, तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि कोई दरवाजा खुद से पेंट कैसे करेगा। तो अब इसके लिए हमको क्या ध्यान में रखना है, इसके लिए क्या ध्यान में रखना है कि द डोर वाज पेंटेड, इसको ऐसे बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दरवाजे को पेंट किया गया था। और ये एक्टिव में गलत है, क्योंकि खुद से कोई डूअर तो डूअर होगा नहीं, ये डूअर है नहीं, ये एक सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि पेंट करने का काम ही नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसको हम पैसिव में किए। अब अगर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो, अगर डूअर की बात करें तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे बोल रहे हैं सीधी सा कि राम इट्स अ मैंगो। अब इस वक्त में देखिए, इसमें एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है खाने का काम। क्या कर रहा है? खाने का। तो जो खाने का काम करे उसे बोलते हैं डूअर। क्या बोलते हैं? डूअर। और ये क्या काम कर रहा है? तो ये खाने का काम कर रहा है। तो इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि अ मैंगो इज ईटेन बाय राम। तो देखिए, हम समझा पहले क्या रहे हैं कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाक्य में सब्जेक्ट कौन होता है, वाक्य में डूअर कौन होता है, उसके बाद से हम एक्टिव और पैसिव में चेंज करेंगे। पहले इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि वाक्य में डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, और उसके हिसाब से फिर हम चेंज करेंगे। अब सब्जेक्ट किसको कहेंगे? तो सब्जेक्ट कहेंगे कि वाक्य में जिसकी चर्चा हो, वाक्य में जिसकी चर्चा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जिसकी चर्चा उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे इस पूरे वाक्य में चर्चा का विषय क्या है कि दरवाजा खुद पेंट नहीं कर सकता है, दरवाजा को पेंट किया गया था। तो ये पैसिव में इसको हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये डूअर हो ही नहीं सकता है। अच्छा, इसमें डूअर है तो इसको कोई जरूरत नहीं कि हम पैसिव में चेंज करें, लेकिन इसको एक सिंगल सेंटेंस में लिखेंगे ना तो हमको पैसिव में लिखना पड़ेगा। और इस तरह का पूछा जाए कि इसको चेंज करके बताइए, तब हमें इस तरह से चेंज करना है। अदरवाइज एक्टिव में लिखना भी गलत होगा, इसको हर हाल में हम पैसिव में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, आगे बढ़ा जा रहा है कि पैसिव में चेंज करने के लिए हमें तीन चीज़ की जरूरत होती है। एक डूअर, क्योंकि अभी हम समझे कि डूअर क्या होता है, और इसके बाद एक होता है ट्रांजिटिव वो, ये सेकेंड इसका कंडीशन है।
और एक तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी जिस वाक्य में ये तीनों के तीनों मिला तो हम उसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ये तो बेसिक जानकारी है कि पैसिव में चेंज करने के लिए कम से कम ये तीन चीज़ों का वाक्य होना बहुत जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि काम जो है वो ट्रांस मीन्स होते हैं कि जैसे कोई एक्शन है और यहाँ पे एक्शन घटित हुआ, ये एक्शन चलकर किसी दूसरी जगह पर पहुँच जाए, तो यानी इस काम का असर चलते 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 इस जगह पर पहुँचा, तो ये ट्रांस हुआ। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी ऐसा होगा कि जिसका असर किसी दूसरे व्यक्ति पे पड़े। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे पढ़ाने से आप लोग पे असर पड़ेगा, तो पढ़ाना एक ट्रांजिटिव वर्ब है। हम किसी कुत्ते को पीटेंगे तो पीटने से कुत्ते पे प्रभाव पड़ेगा, तो पीटना एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब का होना बहुत जरूरी है कि काम ट्रांस हो और वस्तु पर प्रभाव पड़े। ठीक है, काम ट्रांस हो मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे और वस्तु पे प्रभाव पड़े। ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि काम करने से जिस वस्तु पे प्रभाव पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो हम इसमें इस बात को लिख सकते हैं कि काम करने से जिस वस्तु पर प्रभाव पड़े, जिस वस्तु पर प्रभाव पड़े उसे ऑब्जेक्ट करते हैं। बस सीधी सी बात यह समझिए, ऑब्जेक्ट की परिभाषा ये होती है कि हम पढ़ रहे हैं, हम पीट रहे हैं किसी को बुला रहे हैं तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। और डूअर अभी हम समझिए। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, अगर एग्जाम्पल हम बोले कि ही टॉट इंग्लिश, ये एक सेंटेंस है, ही टॉट इंग्लिश। तो इसमें ही क्या है तो डूअर है, ही क्या है डूअर है, टी यानी टॉट क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये एक सेंटेंस हो गया, डूअर, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव हम चेंज करेंगे। तो यही बात हम तीनों समझा रहे थे कि डूअर क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी मेरे ऊपर काम का कोई ना कोई प्रभाव पड़ना चाहिए तो उसमें ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके बाद आ जाए, देखिए अब इसके बाद क्या समझना है, जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं कि राम स्लीप्ड ऑन द बेड। ठीक है, अब ये टेंस के अकॉर्डिंग हम नहीं बता रहे हैं कि ये टेंस है वो टेंस है, ये धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि हम पैसिव चेंज किसको कर सकते हैं। ये एक सेंटेंस लिखे राम स्लेप्ट ऑन द बेड, तो इस वाक्य को हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखिए एक तो पहले ये बात डिसाइड करना पड़ेगा कि तीनों चीज़ हमें मिलना चाहिए, और तीनों चीज़ क्या क्या है, तो एक होना चाहिए डूअर, और क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव हो, और क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट, और क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट। और ये क्या, ये सेंटेंस में तीनों है, पहले पता कीजिए। तो राम क्या काम कर रहा है, तो सोने का, तो राम को तो हम डूअर कहेंगे, लेकिन सोने से बेड टूट जाएगा नहीं। अब सागवान की बनाइए, किसी भी चीज़ का पलंग बनवाइए, ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। अब उस पे हम बहुत साल तक सोएंगे तब वो टूटेगा, तब ऐसा बोलो कि सर पलंग तो टूटता है, बेड भी टूटता है, तो ये तो इस पर असर पड़ जाएगा, तो नहीं। मतलब सोने से ना उस पर असर नहीं, खुद तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग ठीक होगा, तुम्हारा शरीर ठीक होगा सोने से, तो वो खुद पे पड़ता है। तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, और इनट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट नहीं, ये पूरा मिलकर एक वर्ब बन जाता है। अब देखो यानी पैसिव बनाने के लिए हमें ये तीन चीज़ की जरूरत है नहीं, हमें ये तीन चीज़ का जरूरत है, तो इसलिए इसका पैसिव चेंज नहीं होगा। इसका जो हम पैसिव चेंज करेंगे ना, ये पैसिव चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डूअर ट्रांजिटिव वर्ब इस तरह से नहीं है। चलिए आगे देखिए, जब इतना समझ गए तो अब एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हम बोले आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। अब इस वाक्य में जब आप बनाइएगा तो क्या देखिए, ये आई क्या है डूअर, राइट क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, और ये लेटर क्या होगा, क्योंकि हम लिखेंगे तो किसी न किसी पे असर पड़ेगा ना। हम जब लिखेंगे तो किसी न किसी पे असर पड़ेगा, तो ये लेटर पे असर पड़ा तो लेटर को क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट, लेटर को क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट।
जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो अ लेटर, और ये राइट आई के साथ ये V1 है तो प्रेजेंट में, तो अ लेटर इज रिटेन बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। अच्छा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्यों देते हैं? देखिए यहाँ पे ये जो बाय है ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए, तो मी यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें ये जो लेटर यहाँ पे इस ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट था, इसको हम पहले लिखते हैं, तो ये हम चेंज किए, अदरवाइज ये दोनों के दोनों सेंटेंस सही है। इसे चेंज करने की बारी आएगी तब हमें ऐसे लिखना है। अब मान लीजिए कि चेंज करने की बारी नहीं है, तो हम इसी तरह से लिख देंगे, एक सिंगल कोई भी सेंटेंस लिखिए, जैसे नॉन लिविंग वाला अभी जो बताएं, जो डूअर ना रहे, सब्जेक्ट रहे, तो उसको हमेशा पैसिव में लिखना पड़ता है। जैसे फूल टूटते हैं, कि फूल तोड़े जाते हैं, तो फूल तोड़े जाते हैं तो उसको पैसिव में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए इसको बढ़िया से इतना पढ़िए, और कल हम लोग वॉइस का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसको हम करेंगे। और अभी कुछ दिन में आप लोग का 11, 12 और 10 का जो बुक है ना क्लास का, वो भी हम चालू कर देंगे। इसी पे हम एक PDF जैसा उसको रीडिंग दे देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए सभी को बाय।